रूफ्स ऑफ दैच, देखो रूफ्स मतलब होता है छप्पर, दैच मतलब फूस का, घास फूस का होता है ना, तो घास फूस का छप्पर, टाइल्स खपरा को बोलते हैं, और एस्बेस्टस, आप जानते हैं एस्बेस्टस जो सीमेंट वाला होता है चदरा, उसको बोलते हैं एस्बेस्टस। लोग बहुत सारे एल्वेस्टर बोल देता है, वो रॉन्ग है, एस्बेस्टस। आर स्लैंटिंग, वो तिरछा होता है। इफ समथिंग स्लैंट्स, अगर कोई भी चीज स्लैंट्स करता है, इट इज स्लोपिंग, ये ढालुआ होता है, दैट इज एट एन एंगल, अर्थात एक कोण पर, रादर देन हॉरिजेंटल, बजाय इसके कि परा हो, और वर्टिकल खड़ा हो। हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, क्षैतिज क्या होता है, परा लगता है इसलिए। आई डू नॉट माइंड व्हाट द रूफ इज मेड ऑफ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो छप्पर क्या चीज का बना हुआ है, बट आई कैन नॉट टॉलरेट स्लॉपी वर्क, लेकिन मैं लापरवाही वाला या आलस वाला काम को पसंद नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। टॉलरेट मतलब बर्दाश्त करना, और स्लॉपी मतलब होता है लापरवाही भरा, लापरवाही वाला। दैट विच इज स्लॉपी हैज बीन डन इन अ केयरलेस एंड लेजी वे, कोई भी चीज, जो चीज स्लॉपी होता है वो बड़ी लापरवाही से की गई होती है और एकदम आलस से किया गया होता है। लेजीनेस इज मोर फॉर्मली नोन एज स्लोथ, आलस के लिए एक दूसरा जो औपचारिक शब्द है वो है स्लोथ। स्लोथ का भी मतलब क्या हो गया, आलस भरा। सोफिस्टिकेटेड मीन्स अत्याधुनिक, पहले भी आ चुका है, सोफिस्टिकेटेड मीन्स अत्याधुनिक, पीपुल लोग, कैन नॉट लिव इन ए सोलेवेनली कंडीशंस, तो सोलेवेनली मतलब होता है गंदे, गंदा कह सकते हो, अस्त व्यस्त कह सकते हैं। कहता है जो लोग भी अत्याधुनिक लोग हैं, जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं, वो लोग गंदे स्थिति में नहीं रह सकते हैं। गंदा क्या होता है, नॉट क्लीन, जो साफ नहीं हो, नीट मतलब साफ, ऑर्डरली मतलब प्रॉपर ढंग से नहीं हो, अनटाइडी मतलब जो गंदा हो। दे लाइक द ड्रेन्स टू बी फ्री ऑफ स्लज एंड कवर्ड, वे पसंद करते हैं कि नाली, ड्रेन्स मतलब क्या होता है, नाली, कि नाली जो हो वो कीचड़ से फ्री हो। स्लज मतलब क्या होता है, कीचड़, कीचड़ से फ्री हो, एंड कवर्ड हो, और ढका हुआ। स्लज इज सॉफ्ट मड, स्लज क्या होता है, कीचड़ क्या होता है, तो स्लज का साइन हो गया क्या, मड, मड मतलब भी कीचड़, सॉफ्ट मतलब मुलायम, मड मतलब कीचड़। और अदर डर्टी मैटर, दूसरे गंदे चीज, विच सेटल्स एट द बॉटम ऑफ ए लिक्विड, जो किसी पानी के, किसी तरल पदार्थ के तल में जाके बैठ जाता है। द गवर्नमेंट was very prompt in announcing a clean localities policy, सरकार साफ सुथरी आस पड़ोस की नीति की घोषणा करने के प्रति बहुत तत्पर थी। प्रॉम्प्ट मतलब तत्पर, अनाउंस मतलब घोषणा करना, लोकालिटीज मतलब आस पड़ोस। बट एज यूजुअल, लेकिन हमेशा की तरह, इट हैज बीन स्लगिश इन द इम्प्लीमेंटेशन, स्लगिश मतलब होता है धिम्मर, काम में धिम्मर जो होता है, स्लो काम करने वाला व्यक्ति। इन द इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन मतलब होता है लागू करना। ए स्लग इज ए स्मॉल स्लो मूविंग क्रिएचर, वास्तव में स्लग एक धीरे धीरे चलने वाला एक जंतु होता है, विद ए लॉन्ग स्लिमी बॉडी, जिसकी बहुत लंबी पतला शरीर होता है, लाइक ए स्नेल, घोंघा की तरह, विदाउट ए सेल, जिसके ऊपर कवर नहीं होता है। शेल मतलब घोंघा का जो ऊपर वाला कवर होता है ना, उसको बोलते हैं शेल, स्नेल मतलब घोंघा।
सो इफ समथिंग इज स्लगिश, अगर कोई भी चीज स्लगिश है, इट मूव्स मच स्लोअर, अर्थात ये बहुत धीरे धीरे चलता है, देन यू वुड लाइक इट, बजाय इसके कि जितना आप पसंद करेंगे, और इज नॉर्मल, या जितना आम है। समटाइम्स, कभी कभी, इट अपियर्स एज इफ द गवर्नमेंट वेंट इनटू ए स्लम्बर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि सरकार नींद में तो नहीं चली गई है, मतलब सरकार इसको भूल तो नहीं गई है। सेल्स स्लम्प आफ्टर दिवाली, बिक्री जो है दिवाली के बाद गिर जाती है, डाउन हो आती है। स्लम्प, स्लम्प इन बिजनेस कहते हैं ना, गिरावट, मंदी। दिवाली के बाद बिक्री में मंदी आ जाती है, दैट इज, अर्थात दे फॉल सडनली, अचानक बिक्री गिर जाती है, एंड बाई ए लार्ज अमाउंट, और बड़ी मात्रा में। द शॉपकीपर न्यू दिस, दुकानदार इस बात को जानते थे, सो ही गेव ए हेवी डिस्काउंट ऑन द ईव ऑफ दिवाली, इसलिए दिवाली के पूर्व संध्या पर लोगों ने खूब, देखो ऑन द ईव ऑफ की पूर्व संध्या पर, मतलब के अवसर पर की पूर्व संध्या पर उन लोगों ने खूब डिस्काउंट दिया, हेवी डिस्काउंट दिया, बहुत डिस्काउंट दिया। बट ही स्लाइली कॉल्ड इट दिवाली गिफ्ट, लेकिन बड़ी धूर्ताई से उन्होंने क्या कहा, धूर्तपन से, चालाकी से उसे क्या नाम दे दिया, दिवाली गिफ्ट। ये दिवाली गिफ्ट है। इफ वन इज स्लाई, अगर कोई व्यक्ति स्लाई होता है, वन डज नॉट टेल अदर्स वंस इंटेंशंस और थॉट्स, वह व्यक्ति अपने इरादे और विचार को दूसरे व्यक्ति को नहीं करता है। ए स्लाई पर्सन इज क्लेवर एट डिसीविंग पीपुल, स्लाई व्यक्ति जो होता है वो चालाक होता है दूसरे को धोखा देने में। इफ वन डज समथिंग ऑन द स्लाई, अगर कोई व्यक्ति कोई काम ऑन द स्लाई करता है, वन डज इट इन ए सीक्रेट वे, वह गोपनीय तरीके से करता है, ऑफन बिकॉज इट इज समथिंग दैट वन शुड नॉट बी डूइंग, अक्सर इसलिए क्योंकि ऐसा काम किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, इसलिए वो किसी को नहीं करता है, गोपनीय तरीके से करता है। Boys and girls meet on sly if parents do not approve of their meeting, लड़के एवं लड़कियां चुपके से मिलते हैं अगर उसके माता पिता मिलने की अनुमति नहीं देती है तो। Such meetings smack of Hindu films, कहता इस तरह की मुलाकातें हिंदी फिल्म्स में आम है, ठीक है। और यहाँ पे आप कर लो, याद दिलाती है, याद दिलाना, क्यों, क्योंकि हिंदी फिल्म में ऐसा ही दिखाया जाता है। तो सच मीटिंग्स, इस तरह की मीटिंग्स स्मैक ऑफ हिंदी फिल्म की याद दिलाता है, हिंदी फिल्म की बात दिमाग में लाता है। इफ ए स्मैक्स ऑफ बी, अगर ए बी को स्मैक्स करता है, विच इज यूजुअली कंसिडर्ड बैड, जिसे खास करके बुरा माना जाता है, ए रिमाइंड्स ऑफ बी, मतलब ए बी की याद दिलाता है, और ए हैज ए टेस्ट और सजेशन ऑफ बी, या ए में ऐसा कुछ है जिससे बी का पता चलता है। तो स्मैक ऑफ का मतलब क्या हो गया, याद दिलाना। इन बिग सिटीज, बड़े शहरों में, इवन मिलीनियर्स आर स्मॉल फ्राई, यहाँ तक कि जो लाखपति लोग हैं वो छोटी तुच्छ बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्मॉल फ्राई मतलब बहुत कम महत्वपूर्ण की बात। दोज हु आर कंसिडर्ड टू बी अनइम्पोर्टेंट, जो स्मॉल फ्राई होते हैं वो तुच्छ माने जाते हैं, छोटे माने जाते हैं। आई टोल्ड दिस टू माई अंकल, मैंने इस बात को मैंने अपने अंकल से कहा, एंड एडेड, और मैंने बताया, आगे बोला, सो डोंट थिंक टू हाईली ऑफ योर सेल्फ, इसलिए आप अपने आप को बहुत ज्यादा मत स्मार्ट समझिए, ज्यादा मत बनिए। ही इज स्टिल स्मार्टिंग फ्रॉम दीज समवॉट हार्श वर्ड्स ऑफ माइन। स्मार्ट मतलब होता है, देखो स्मार्ट बॉडी में स्मार्ट होती है, अकरन होने के स्मार्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जब बॉडी में आपके अकरन होती है तो आप क्या होता है, उससे परेशान होते हैं। तो स्मार्ट मतलब स्मार्टिंग मतलब परेशान भी हो गया। तो कहता है क्या, लेकिन वो अभी भी मेरी उस कड़वे शब्द से
परेशान है। इफ ए पार्ट ऑफ योर बॉडी और ए वुंड स्मार्ट्स, अगर आपके शरीर का कोई अंग या कोई घाव स्मार्ट्स करता है, यू फील ए शार्प स्टिंजिंग पेन इन इट, अर्थात तुम्हें उस चीज में एक तीक्ष्ण भेदने वाली दर्द महसूस होती है। इफ यू आर स्मार्टिंग फ्रॉम क्रिटिसिज्म, फेलियर इटीसी, यू फील अपसेट अबाउट इट, अगर आप किसी आलोचना से, असफलता से स्मार्टिंग करते हैं, मतलब आप उसकी वजह से आप अपसेट होते हैं, परेशान होते हैं। ओके, ठीक है, फॉरगेट माई अंकल, मेरे अंकल को भूल जाओ। लेट अस स्माइल ए वाइल, चलो कुछ देर के लिए मुस्कुराते हैं। डू यू नो द वेरियस काइंड्स ऑफ ए स्माइल, क्या आपको मालूम है जो कितने विभिन्न प्रकार के मुस्कुराने का तरीका होता है? ए स्माइल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फेस शोइंग अम्यूजमेंट और हैप्पीनेस। स्माइल चेहरे की वो भाव होती है जिससे आनंद या खुशी महसूस होती है। ए ग्रीन इज ए वेरी वाइड स्माइल, बहुत लंबा मुस्कुराहट करते हैं, बहुत चौड़ा मुस्कुराहट करते हैं। विच यूजुअली शोज द टीथ, ऐसा मुस्कुराना जिससे कि पूरा दांत दिखने लग जाए, तो यह क्या कहलाता है? ग्रीन, मतलब ज्यादा मुस्कुराने जिससे दांत दिखने लग जाए तो उसको कहते हैं ग्रीन। ए लियर, लियर इज एन अनप्लीजेंट स्माइल सजेस्टिंग क्रुएल्टी, थॉट्स ऑफ सेक्स इटीसी। देखो, जब हम किसी के ऊपर बुरी नजर से देखते हैं, तो बुरी नजर से देखना, बुरी नजर से देखकर हंसना, तो किसी के ऊपर ब्लियर करते हैं, मतलब बुरी नजर से देखते हैं और हंसते हैं, ठीक है, मतलब आप आपके मन में हंसी से दर्शाता है कि आप बहुत क्रूर आदमी हैं या आप सेक्स इत्यादि के बारे में सोच रहे हैं। ए स्मिर्क इज ए सिली सेटिस्फाइड स्माइल। स्मिर्क जो होता है एक बेवकूफी भरा संतोषजनक मुस्कुराहट होती है, जैसे बहुत छोटा सा कोई चीज मिल गया, उसे आवश्यकता से ज्यादा खुश हो गए। वन स्मिर्क्स ऑफन एट समवन एल्सेज मिसफॉर्चून, अक्सर कोई व्यक्ति देखोगे दूसरा आदमी के जो दुर्भाग्य होगा, दूसरे आदमी के साथ कोई बुरा होगा, तो वह आदमी खुश होगा। तो इस तरह से दूसरे के दुख पे खुशी होना भी स्मिर्क्स कहलाता है। ए सिंपर इज ए सिली अननेचुरल स्माइल, अप्राकृतिक ढंग से अगर कोई बेवकूफी भरा मुस्कुराहट करता है तो दैट इज कॉल्ड सिंपर। The wide screen of the car was smashed to smithereens in the collision। जो देखो, विंड स्क्रीन बोलते हैं किसको? कार के आगे वाला शीशा होता है ना, हवा को रोकने के लिए होता है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? विंड स्क्रीन। द विंड स्क्रीन ऑफ द कार की जो सामने वाली शीशा होती है, वाज स्मैश्ड मतलब चकनाचूर कर देना, टू स्मिथरेन्स मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में, इन द कोलिजन मतलब टकराव में। जब एक्सीडेंट हुई, कार टकराया, तो कार का जो सामने वाला शीशा था वो चकनाचूर हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। इफ समथिंग इज स्मैश्ड, अगर कोई भी चीज स्मैश्ड होता है, और ब्लो टू स्मिथरेन्स या ब्लोन टू मतलब प्रहार, ब्लो मतलब प्रहार करना भी होता है, तो उस पर प्रहार करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है। इट ब्रेक्स इनटू एक्सट्रीमली स्मॉल बिट्स, यह काफी छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इट इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। द कार ओनर फेल्ट हिज नेबर्स हैंड बिहाइंड द कोलिजन, कार के जो मालिक थे उन्हें लगा कि इस टकराव में उसके पड़ोसी का हाथ है। बट ही हैड नो एविडेंस ऑफ दिस, लेकिन उसके पास उसका कोई सबूत नहीं था। सो ही merely smoldered with a feeling of revenge, इसलिए वो केवल अंदर ही अंदर सुलगता रहा, मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा दिखाता रहा बदला लेने की भावना के साथ। इफ समथिंग स्मोल्डर्स, अगर कोई भी चीज स्मोल्डर्स करता है, इट बर्न स्लोली, ये धीरे धीरे जलता है, प्रोड्यूसिंग स्मोक, धुआं निकलता रहता है, बट नो फ्लेम्स, लेकिन लौ नहीं रहता है। फ्लेम्स मीन्स लौ।
इफ यू स्मॉल्जर विद ए फीलिंग सच एज एंगर और हैटर्ड, अगर आप गुस्सा या नाराजगी या घृणा से स्मॉल्जर करते हैं, यू कंटिन्यू टू फील इट बट रेयरली शो इट, मतलब आपको अंदर से बुरा लगता है, आप खराब महसूस करते हैं, लेकिन आप शायद ही कभी इसको दिखाते हो, दर्शाते हो। द चक्रव्यूह वाज ए स्नेयर फॉर अभिमन्यु, चक्रव्यूह जो था अभिमन्यु के लिए एक जाल था, फंदा था। ए स्नेयर इज ए ट्रैप, स्नेयर जो होता है एक जाल होता है, साइन हो गया। फॉर कैचिंग बर्ड्स, चिड़ियों को पकड़ने के लिए, और स्मॉल एनिमल्स, छोटे जानवरों को पकड़ने के लिए। इस लाइन को अगले पार्ट में करेंगे, और ये सब क्वाइट इजी है, अब आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। सो आई थिंक देयर इज नो नीड ऑफ रीडिंग इट अगेन। ओके, थैंक यू वेरी मच।